पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, मोटरवेज कई मकामात से बंद। M1 टोल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से ठोकर नियाज बेग से बालकसर तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह 0 से 100 मीटर है। मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन में बारिश मुतवक्के। कला अब्दुल्ला, नोशकी, हरनई, बारखान में बारिश का इम्कान है। आज से 31 दिसंबर तक बारिश मुतवक्के। शुमाली इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसने के लिए तैयार, कल बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में एक और मनसूबा मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग वर्क का मुआयना, कार पिचिंग वर्क का मुशाहदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मनसूबे के इतराफ़ मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की 2 घंटे तवील मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू न हुआ। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अन मनसूबे के मुख्तलिफ अमूर से रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। कहा, अभी अन मनसूबे के कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका, अभी कुछ अहम मामला तय होना बाकी हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 20 निकाती अन मनसूबे पर 90% इत्तफाक हो गया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़ामती इलामिया जारी। कहा, इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्र और सोमालिया वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। और हमारा तजवीज़ यही है PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। PTI इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, इदारों पर हमला करने वालों को एक्शन की शिकायत करने का कोई हक नहीं। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती, इसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत मौशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। आज़ाद कश्मीर के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा। वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर हस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। चार दहाइयों से खाल, फितरा, ज़कात, रॉ की फंडिंग 6000 दरहम, 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को, जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। बानी MQM 25 बरस से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया।
इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को सब पता है, केस खुलवाएं, अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर बानी MQM ने टिकटॉक बनाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर सख्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में हर महाज पर बरतरी हासिल। 2025 में आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। भारत वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम करने में नाकाम रहा। आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अमरीका से एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई जहत दी। बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा महारत का सबूत दिया। कर्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस CTD ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस और CTD टीम को शाबाश। कहा पुलिस और CTD की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फ़ख्र है। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, चाहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान में हुआ है हमला, चाहे हमारे कैड कॉलेज वाना में हमला हुआ है, फ़ौज के हमारे कॉन्वॉय पे हमले होते हैं, पुलिस पे हमले होते हैं, FC पे हमले होते हैं, और जब हमारे फितनतुल खवारिज मारे जाते हैं उसे पता चलता है कि इसमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में फितनाल खारिज और अफगान शहरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गालम गलोच से मामलात हल नहीं हो सकते। अडियाला में बैठा शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है। एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएं और लोगों की खिदमत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बोली कल रात से ये लोग बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन दिन की रोशनी में PTI की अवामी हिमायत का पोल खुल गया। बेचारों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। खेल में सियासत लाने पर मोहसिन नकवी का भारत को करारा जवाब। कहा भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हमें भी कोई शौक नहीं। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। भारतीय अंडर-19 टीम का रवैया इंतहाई नामुनासिब रहा। ICC से बात हो गई, भारत रवैये पर खत लिख रहे हैं। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। मुल्तान सुल्तान्स को PCB इस साल खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इवेंट खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइजीज मुत्तफिक हुई तो PSL 23 मार्च को शुरू करेंगे। वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। क्रिकेट अकादमी को रीजन की स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाने के लिए जल्द काम शुरू होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए PCB और हुकूमत भरपूर काम कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स को स्पोर्ट्स इवेंट की इजाज़त के लिए वज़ीर इत्तलात से बात करूंगा।
कराची में लर्जा खेज वाकया। सोहराब घोट में घर से मां और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून ने 2 शादियां की थीं। मरने वाली एक बच्ची सौतेली बेटी है। पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। वाकया घरेलू तनाज़े के बाइस पेश आने का शुबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाकये का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की 2 घंटे तवील मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मंसूबे के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। कहा रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मुआहदे के करीब है। अभी अमन मंसूबे के कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका। यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डॉनबास के मुस्तकबिल से मुतालिक चंद मसाइल अभी हल तलब हैं। बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा की सियासी जमात NCP जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत 8 जमाती इत्तेहाद में शामिल। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। कहा जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जानिब से तमाम 300 हलकों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल कर ली गई। आम इंतखाबात के लिए 12 फरवरी 2026 की तारीख का ऐलान किया गया है। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की नवीद सुना दी। बलूचिस्तान में आज से 31 दिसंबर और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बलाई इलाकों में दरमियानी से शदीद दर्जे की बर्फबारी भी मुतवक्किल। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क में 4 बरसों में सबसे ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ इवेंट में उर्दू अफसाना और तरक्की पसंद अदब पर नशिस्तें हुईं। 8 किताबों की रौनमाई भी की गई। गज़ल, नावल और पंजाबी पख्तून सकाफत पर मुल्क के मारूफ अदीबों ने रोशनी डाली। नामवर कबाल फरीद अयाज ने खूब रंग जमाया। और दुबई में साल नौ की आमद की तैयारियां। दुबई हुकूमत का नए साल की तकरीब के लिए शानदार आतिशबाजी का ऐलान। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, दी वर्ल्ड आइलैंड्स और फेस्टिवल सिटी समेत 40 मकामात पर रंगारंग आतिशबाजी होगी।